गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो है कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आपका नंबर सिस्टम का कल पार्ट 1 बताया था। पार्ट 1 में बताया था इकाई का अंक निकालना बता रहा था मैं। इकाई का अंक में जो है बताया था 0, 1, 5, 6 का नियम बता दिया था और 4 और 9 का नियम बता दिया था। अब जो है बचा क्या है, जो है 2, 3, 7, 8 का नियम देख लीजिए कि उसमें अगर इकाई के अंक में जो किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो उसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा, वो पार्ट 2 में बता दें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है यार, यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए आप लोग से। तब देख लीजिए, अब आगे जो है देख लीजिए, उसमें कह रहा है अब इसमें 2, 3 टाइप पार्ट 2 में मैं कल आपको बताया था। पार्ट 1 में बता दिया था कि 0, 1, 5, 6 रहता है तो उसका घात कुछ संख्या में, अगर किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 आती है, मान लीजिए 0, 1 कि कल बताया था मैं, रिवीजन एक बार थोड़ा सा कर लीजिए। 0, 1, 5, 6 आता है किसी संख्या में तो इसकी घात कुछ भी हो, हमेशा 0, 1, 5, 6 ही लिखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में जिन्हों 0, 1, 5, 6 आता है तो घात कुछ भी हो, हम वही लिखेंगे। फिर 4 और 9 के नियम बताया था। यदि किसी संख्या के इकाई में 4 अथवा 9 आवे तो 4 के लिए मैं बताया था कि यदि घात 4 के लिए बताया था कि यदि घात जो यदि 4 के लिए बताया था मैं 4 के लिए बताया था कि यदि घात सम हो तो 6, यदि घात विषम हो तो उसके लिए जो है 4 ही लिखेंगे। यदि विषम हो तो 4। 9 के लिए बताया था मैं, इसीलिए 9 के लिए देख लीजिए बताया था। 9 के लिए क्या बताया था, 9 के लिए बताया था कि यदि घात सम तो 1, अगर विषम आए तो 9, यही बताया था ना। तो अब इससे आगे देख लीजिए, ये तो हो गया आपका कल का जो है पैटर्न, थोड़ा सा रिवीजन करा दिए थे। आज देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि यदि 2, 3, 7, 8 का नियम, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 3, 7, 8 आए तो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 आवे तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम जो है इनके घात में 4 से भाग करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इनके घात में 4 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। और शेषफल प्राप्त करेंगे और शेषफल प्राप्त करने के बाद वो संख्या में उतना ही पावर लगा देंगे। इकाई के अंक में जो शेष बचा है उतना ही पावर लगा देंगे, अर्थात इकाई के अंक में शेष वाला पावर ही शेष वाला घात ही लगा देंगे। क्या कर लेंगे, शेष वाला ही घात
लगा देंगे और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। देख लीजिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में इकाई के अंक में यदि 2, 3, 7, 8 आवे तो सर्वप्रथम इनके घात में 4 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त कर लेंगे। शेषफल प्राप्त करके या शेष प्राप्त करके शेष प्राप्त करके इकाई के अंक में शेष वाला घात ही लगा देंगे और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। देख लीजिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, जैसे बोल रहा है कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 332 के घाते 25 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। अब देख लीजिए 325, देख लीजिए इकाई के अंक में क्या आया, 2 आया। 2 आवे, 3 आवे, 7, 8 आवे, तब हम क्या बताया था मैं, इनके घात में सर्वप्रथम 4 से भाग करेंगे। 4 छक 24, शेष 1 बचा। अब यही जो है शेष जब 1 बचा तो अब जो है ना यही 2 की पावर 1 चढ़ा देंगे। जितना शेष बचेगा उतनी की पावर चढ़ा देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाए, अर्थात इकाई का अंक हमारा जो है क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। क्या होगा, 2। देख लीजिए इसको, 2 प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए अब इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक 127 घाते 32 में इकाई का अंक बताइए। तो मैं क्या कहा था, इनके घात में सर्वप्रथम 4 से भाग देंगे। यदि 2, 3, 7, 8 आ जाएगा इकाई के अंक में तो इनके घात में सर्वप्रथम भाग देंगे। तो भाग यहाँ दे लीजिएगा कहीं कोने में, तो यहाँ देख लीजिए 32 मत कीजिए, अभी 32 मत कीजिए, इसको 37 कर लीजिए। 127 की पावर 37 में इकाई का अंक बताइए। तो अब इसमें 37 में 4 का भाग दे लेंगे। 4/32, 4 9 36 आ जाएगा। 4 9 36, 7 में से 6। अब जो है यहाँ 7 की पावर 1 चढ़ा देंगे, क्योंकि शेष 1 बचा है, जितना शेष बचेगा उतना पावर चढ़ा देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। इसी तरह देख लीजिए, अगर मान लीजिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में 127 की घाते 35 में इकाई का अंक बताइए। तो 35 4/32 हो जाएगा। 32 3 35, शेष 3 बचेगा। तो 7 की पावर यही 3 लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ 35 कर लेंगे, 4/32, शेष कितना बचा, 3 बचा। अब यही शेष जो बता है उसके इकाई के अंक में उतने पावर चढ़ा देंगे। तो अब जो है क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7 हो जाएगा। अब जो है इसको जो है
हल कर लीजिए तो 49 हो जाएगा। 49 गुणे 7 कर लीजिए। हमें इकाई का अंक ही पूछा है तो इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए। इकाई के अंक के गुणा कर लीजिए। पूरा गुणा करने की क्या ज़रूरत है आपको, ये इकाई का अंक जो दिख रहा है इसी गुणा। तो 7 9 63, 63 में इकाई का अंक क्या हो गया, 3 आ गया। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। इकाई का अंक क्या हो गया, 3। देख लीजिए इसको, में इकाई का अंक बताइए, देख लीजिए। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 3 आ गया। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक सौ 128 के पावर 44 में इकाई का अंक बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसके आधार में भी मतलब संख्या में इकाई का अंक 8 है, तो हम जानते हैं कि इसके पावर में जो है ना 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। यहाँ 44 भागे 4 कर लेंगे, 11 44। तो यहाँ शेष जब 0 बच गया, जब शेष देखिए यहाँ पे 0 बच जाता है, देख लीजिए यहाँ पर 8 की पावर 4 हो जाएगा। नोट कर कर लिख लीजिए, यदि शेष 0 बचेगा तो उसके पावर 4 कर लेंगे। नोट कर कर लिख लीजिएगा, नोट, यदि शेष 0, यदि शेष 0 बचे तो यदि शेष 0 बचे तो उस संख्या इकाई के अंक में घात 4 लगा देते हैं। इकाई के अंक में घात 4 लगा देते हैं। यदि शेष 0 बचे तो इकाई के अंक में घात 4 लगा देंगे। तो देख लीजिए, नोट करके इसको लिख लीजिएगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा। यदि शेष 0 बचे तो इकाई के अंक में घात 4 लगा देते हैं। इसको नोट करके अच्छे तरह से लिख लीजिएगा। यदि देखिए 44 में दे रहे हैं भाग जो है, तो उसमें शेष जो है 0 बच रहा है। देख लीजिए शेष जब 0 बचता है तो हम बताए थे कि जब 0 शेष बचेगा तो इसके पावर क्या कर लेंगे। देखिए इसके पावर जो है, देखिए 44 में भाग दिए 4 का, तो शेष हमारा जब 0 बचता है तो इसके घाते इकाई का जो घात दिया रहता है, इकाई का अंक जो दिया रहता है उसके घात में 4 लगा देते हैं। अच्छा, उसके घात में 4 लगा देते हैं, अर्थात उसके पावर में 4 लगा देते हैं। देख लिए 8 गुणे 8 कर लेंगे, यही न कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे। 8 गुणे यदि घात 0 बचेगा तो उसके पावर 4 लगा देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, यदि घात जो है 0 बचता है तो उसके पावर जो है इकाई के पावर में जो है 4 लगा देते हैं। 4 जो है पावर लगा देते हैं, तो ये देखिए 4 हो गया, तो 8 64 हो गया, यहाँ पे गुणे 64 हो गया। अब ये इकाई के अंक में ही गुणा कर दीजिए। पूरा गुणा करने की क्या ज़रूरत है, इसका इकाई का अंक ये हो गया, एक इकाई का अंक हो गया। देख लीजिए इकाई के अंक में, दोनों इकाई के अंक में गुणा कर लीजिए। इकाई का अंक कौन कौन हो गए, इकाई का अंक एक ठो ये हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इनका गुणा कर लीजिए, 4 चौक को 16, 16 में इकाई का अंक 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6। देखो नीचे आ रहा है ना भैया, देख लीजिए, नहीं आ रहा, देख लीजिए इधर। आठ है, तो अब इसको 64 कर लेंगे। 64 गुणे 64, 8 64 64। अब इसके इकाई के अंकों में गुणा कर लीजिए आप। इकाई का अंक एक 4 है, एक 4 है,
तो 4 चौक को 16, तो इकाई का अंक क्या हो गया 6। आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक पूछेगा तो क्या होगा, इसमें इकाई का अंक जो है 6 हो गया। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 3 7 है तो में इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 3 7 8 का नियम हो गया। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए, इसमें जोड़ तथा घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करना। जोड़, अब ये इसी में देख लीजिए, जोड़ तथा घटाने में, जोड़ तथा घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। जोड़ तथा घटाना में इकाई का अंक ज्ञात करना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 75 प्लस 73 प्लस 15 प्लस 12 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो हम जानते हैं कि इकाई का अंक ही सब जोड़ लेंगे, सब ये इकाई का अंक जोड़ लेंगे। ये 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 ये जोड़ लेंगे। ये इकाई का अंक ही जोड़ लेंगे। 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 इकाई का अंक यही निकाल लेंगे। इसमें इकाई का अंक को जोड़ लेंगे। 5 5 5 10, 3 13, 13 2 15, 5 3 8 जोड़ लेंगे इसको तो 15 हो जाएगा। 15 में इकाई का अंक क्या हो गया 5। आंसर हमारा क्या आएगा 5। माने 75 प्लस 73 प्लस 15 प्लस 12 में इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक जो है 5 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए पावर वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। बताइए इसमें इकाई का अंक बताइए। तो देख लीजिए, हम जानते हैं कि यदि आधार में किसी संख्या में यदि 0 आता है तो घात कुछ भी आए उसका जो है हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। मैं आपको पहले पार्ट में बताया था, तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पर 4 है तो 4 का नियम मैं बताया था, ये देखेंगे सर्वप्रथम कि घात सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घात जो है सम है, तो घात सम रहेगी तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको निकालने की ज़रूरत है तब पर भी जो है देख लीजिए, निकाल लीजिए। इसमें सभी में 4 से भाग कर दीजिएगा तो 4 इकाई में 4 हो जाएगा। 3 तो 4 बट्ठे 32 हो जाएगा। 4 बट्ठे
तो 72 मतलब जब मैं बताया था कि 0 बचेगा तो 4 की पावर वही 4 लिख लेंगे। 4 चौके देख लीजिए, 4 की पावर 4 बार लिख लेंगे, गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, छछले के 36, 6 आया कि नहीं। तो आपको बस एग्जाम में बचने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म बताया था कि अब इतना गुणा करेंगे तब तक टाइम बचेगा, तो डायरेक्ट लिख लीजिए। मैं बताया था कि घात सम नहीं तो 4 से भाग करके आप देख लीजिए, सभी में 4 से भाग देंगे तो कोई आ जाएगा, लेकिन जो है 4 से भाग देने में आपका ज़्यादा टाइम लॉस होगा ना। इसको तो देखते मन कर दिए कि घात सम है, तो चलो भाई बताए थे कि घात सम है तो उसके लिए 6 लगा देंगे। यदि विषम रहता यही घात तो उसके लिए जो है मतलब 4 लगा देते। अब 3 का मैं बताया था कि यदि घात जो है मान लीजिए 2 3 7 8 का नियम बताया था, इसके आधार में 4 का भाग देंगे तो 4 छक 24, शेष 1 बचा, यही 3 की पावर 1 चढ़ा देंगे, 3 की पावर यही 1 चढ़ गया। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 + 6 + 3, तो 36 9 हो गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 9 हो गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो गया। ठीक, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 786, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 786 की पावर 786 की पावर 786 प्लस 444 की पावर 444 की पावर 444 प्लस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसको सॉल्व करिए, में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। देख लीजिए इसको बताइए, इसमें बताइए इकाई का अंक। देखिए 0 1 5 6 का मैं नियम बताया था कि यदि घात कुछ भी हो, 0 1 5 6 का नियम याद करिए कि घात कुछ भी हो हम वो 6 ही लिखेंगे। 4 के नियम बताया था कि घात देखेंगे कि सम है कि विषम, जब घात सम रहेगी तो जब घात सम रहती है तो उसके लिए 6 लिख दिया जाएगा। ठीक, अब जो है 2 3 7 8 का नियम बताया था कि यदि इसके पावर में जो है भाग देंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, यही 2 अंक में भाग दे देंगे, आप 2 अंक में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देख लीजिए यहाँ 77 है, यहाँ भागे 4 कर लेंगे, 4 का 4 3, 4 बटे 4 9 36, 1 बच गया, 1 का मतलब 7 की पावर 1 हो गई, यही ना। रख लीजिए 4 का 4 3 बच गया, 4 9 36, 1 बच गया शेष, तो इसके पावर 1 हो गई। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 + 6 + 7 कर लेंगे, 6 6 12 7 19, 19 का मतलब 9, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9 बच गया। ठीक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9 बच जाएगा। अब जो है जोड़ तथा, ये तो अब घटाना पे देख लीजिए, ये तो जोड़ पर था, अब घटाने पर जोड़, अब जो है मत लीजिए घटाने पर देख लीजिए कि घटाने पर कैसे निकाला जाता है। घटाने पर सर्वप्रथम सदैव जो है बड़ी संख्या की घात से छोटी संख्या की घात घटाया जाता है। सदैव बड़ी संख्या की इकाई में, सदैव बड़ी संख्या के नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, सदैव बड़ी संख्या के इकाई में, सदैव बड़ी संख्या की इकाई में
सदैव बड़ी संख्या की इकाई में छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटा लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि घटाने में जो है हमेशा बड़ी संख्या की घात हो, चाहे बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे। तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 79 माइनस, क्वेश्चन नंबर 1 79 माइनस 59 में 79 माइनस 77 माइनस, ये क्वेश्चन पूछा गया 77 माइनस 19 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। अब देख लीजिए, मैं बताया था आपको कि सर्वप्रथम इसमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए। हाँ, ये बड़ी संख्या कौन है देख लीजिए भाई। बड़ी संख्या ये है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाया जाएगा। तो अब ये देख लीजिए 9 है, इकाई का अंक इसमें 9 है, इसमें 7 है, तो कोई संभावना ही नहीं है कि नहीं घटेगा। तो अब इसमें जो है एक जो है इससे हासिल ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 माइनस 9 कर लेंगे, यही हमारा जो है आंसर प्राप्त होगा। 17 माइनस 9 कर लेंगे तो 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख लीजिए 77 माइनस 59 में इकाई का अंक बताइए। तो हम जानते हैं कि ये 7 जो है इससे नहीं घटेगा 9 में, तो अब इससे एक हासिल ले लेगा। अब इससे एक हासिल ले लेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 हो गया, 8 बचेगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बहुत पूछता है वो एग्ज़ामों में। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, 77 माइनस 59 में इकाई का अंक बताइए। तो इसमें 17 कर लेंगे, 17 माइनस 9 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करिए। 63 माइनस 99 में 63 माइनस 99 में 63 माइनस क्वेश्चन नंबर 2 63 माइनस 99 में इकाई का अंक बताइए। अब इसको बताइए, इकाई का अंक हमेशा जो है बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, चाहे इधर हो चाहे उधर, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देख लीजिए इसमें घटाएंगे, इसमें तो क्या होगा, ये छोटा इसमें से घटेगा नहीं, इसमें से घटेगा। 99 बड़ा है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमेशा जो है बड़े में से छोटे घटाया जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 99 माइनस 63 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। इकाई का अंक जो है क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बताइए। तो 63 माइनस 99, तो इसमें इकाई का अंक देख लीजिए, हमेशा बड़ी में से छोटी में कहा था घटाने के लिए। तो 99 माइनस 63 कर लेंगे, 9 में से 3 गया 6, तो इकाई का अंक जो है क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 1 ठो और देख लीजिए। 27 की पावर 27 माइनस 27 की पावर 27, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 27 की पावर 27 माइनस 25 की पावर 25 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा, इसको आप सॉल्व करिए, आप अपने से इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। 27 की पावर 27 माइनस 25 की पावर 25 में इकाई का अंक बताइए। इसको सॉल्व करिए। नहीं आ रहा तो बताइए, मैं बता रहा हूँ अभी आपको।
देख लीजिए, मैं आपको बताया था कि यदि किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 7 आ जाए, 2, 3, 7, 8 का नियम बताया था, उसमें सर्वप्रथम उसके घात में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दें, 4 छक 24, 3 बच गया, 3 बचेगा। यही 7 की पावर 7 कर लेंगे, 7 की पावर 3 बच गया। तो देख लीजिए 7 की पावर 3 हो जाएगा। मैं बताया था आपसे कि 0, 1, 5, 6 का नियम की घात कुछ भी हो हमेशा जो है 5 ही हो जाएगा। अब हमेशा मैं बताया था आपको कि हमेशा जो है बड़ी घात में से छोटी घात को घटाया जाता है, हमेशा जो है बड़ी घात में से छोटी घात को घटाया जाता है। तो ये देख लीजिए 7 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 5, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 गुणे 7। तो हम जानते हैं कि 7 9 63, तो 3 ही लिया जाएगा। 3 माइनस 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5। तो अब यहाँ 3 माइनस 5 में से नहीं घटेगा। अब जो है इसमें एक उससे लेगा, एक जो है उससे हासिल ले लेगा ये, क्योंकि 3 छोटा हमें बताया था कि हमेशा बड़ी घात में से घटाएंगे। तो अब इसमें ले लेंगे तो 13 माइनस 1 इसको दे देगा, 13 माइनस 5 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 माइनस, क्योंकि ये इससे ले लेगा ना, इससे एक हासिल लेगा, तो 13 माइनस 5 बराबर 8। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 13 माइनस 5 कर लेंगे, क्योंकि एक जो है मतलब हासिल उससे लेगा। हमेशा मैं बताया था कि बड़ी घात में से छोटी घात को घटाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ये जो है देख लीजिए, अब जो है एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए इसी जगह दे दिया, इसी जगह दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। 26 की पावर 26 माइनस 24 की पावर 24 में इकाई का अंक बताइए। 24 की पावर 24 में इकाई का अंक बताइए। तो हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को घटा लेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 6, 0, 1, 5, 6 का नियम बताया था कि घात कुछ भी है यहाँ पे 6 ही आएगा। और 24 की पावर 24, तो हम जानते हैं कि घात देखेंगे 4 आ गया, तो घात सम है कि विषम। तो देखेंगे कि घात जो है क्या होगा, ये घात जो है क्या बचेगा, 6 बचेगा घात, क्योंकि सम है। तो सम के लिए मैं बताया था 6, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये हो गया। तो चलिए मैं जो है आज आपको लास्ट टॉपिक बता दिया, जो है ना ये इकाई का अंक ख़त्म कर दिया मैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा मैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, जीरो की संख्या ज्ञात करना, अर्थात फाइंड द वैल्यू। अब जो है जीरो की संख्या, जीरो की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा ज्ञात करना, जीरो की संख्या ज्ञात करना। ये अगली टॉपिक बताऊंगा, जीरो की संख्या ज्ञात करना। जीरो की संख्या ज्ञात करना बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो मैं नंबर सिस्टम में जो है कल बताऊंगा मैं जीरो की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है। जीरो की संख्या ज्ञात करना जो है अगले टॉपिक में बताऊंगा। यदि दोस्तों हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है कि मेहनत की जा रही है, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करिए,
ताकि हमारा भी मनोबल बनता जाए जो है। अब बहुत मेहनत के साथ मैं आपको सारा टॉपिक देता हूँ, एक आराम से पढ़ाता हूँ, सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा नंबर सिस्टम का, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। हमारे चैनल को प्लीज़, अगर यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन डेली पहुँचता रहेगा। मैं एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का नहीं छोड़ूंगा, सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।